हाय, दिस इज़ डे 2 और आई से डे 1 क्योंकि कल तो इंट्रोडक्शन ही किया था आपने कि करने क्या वाले हैं ना। तो आज से शुरू करते हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करेंगे, जो भी लर्निंग्स होंगी वो शेयर करेंगे। तो एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं ना, तो मैं आपको कल की एक स्टोरी सुनाता हूँ। कल मेरे साथ हुआ क्या, मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ। मैं उसमें मतलब उसमें भागीदारी भी था मेरी। हुआ क्या, जिसके साथ हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अंशु नाम का लड़का है। और जो अंशु है वो अपने घर से शायद कि मम्मी की किसी बात का से बुरा लग गया था, तो वो परसों रात से ही घर नहीं गया। परसों रात से ही घर से बाहर निकल गया। फिर उसके बाद सुबह अगले दिन तक यानी कल तक फिर से घर वो गया ही नहीं। घर खाने तक नहीं गया कहीं। वो इतना गुस्सा हो गया तो क्योंकि खाना भी नहीं खाया था उसने कल सारा दिन। तो वो तो 3-4 दिन से मेरे फ़ोन को भी इग्नोर कर रहा था, तो मैंने सोचा होगा कुछ ऐसे कारण। मुझे लगा मुझसे गुस्सा है, लेकिन फिर उस जब कल शाम को उसके भाई ने मेरे पास फ़ोन करके बताया कि हाँ, मैं अंशु कल से वो घर से बाहर गया है, आया नहीं है। कहाँ है कहाँ नहीं है, रूम पे ही है शायद से, रोहनिया में एक रूम है, तो शायद वहाँ गया होगा। तो अमित ने फ़ोन करके बताया मुझे कि हाँ, वो कल रात से ही घर नहीं आया, रात से ही चला गया था, सुबह भी घर नहीं आया, खाना पीना खाया कि नहीं पता नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ भाई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि उसने कहा था कि हाँ, उसने खाना भी नहीं खाया हो सकता है। मैंने सोचा पहले खाना खिला देते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि हुआ क्या है। मैं घर गया, बाइक उठाई और फिर चला गया। मेरे पास पैसे थोड़े कम थे। मुझे लगा क्या खिलाएं क्या खिलाएं। समोसा खिलाया जाता था, तो मैंने कहा समोसा खिलाते हैं, उससे पेट भी भर जाता है और थोड़े उसकी भूख भी ज़्यादा होती है कि हाँ, भूख लगती है तो समोसा खाने में आनंद भी आता है। तो गया वहाँ पे, लेटा हुआ था, राइज एंड फॉल देख रहा था। मैं गया, कहा चल यार समोसा खाने चलते हैं। कहा ठीक है चलो। तैयार हुआ, चल दिए हम लोग। बाज़ार में चले गए, वहाँ पे चेकिंग वगैरह लगी हुई थी तो बाइक वगैरह सही से खड़ी नहीं कर पाए, कहीं और खड़ी करके आए। पहले समोसा खाए। समोसा खाते खाते ही हमने उससे बात की कि हुआ क्या भाई, बता तू। तो उसने कहा कि यार घर वाले, मैं काम करता हूँ फिर भी मेरे घर वाले कहते हैं कि तू तो कुछ काम नहीं करता। उसी बात का उसे शायद बुरा लग गया है, तो उस घर छोड़कर ही, घर से कह सकते हैं कि भाग भाग के चला आया या फिर गुस्सा के चला आया वहीं। और उसने कहा भी था कि शायद से मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं बाहर चला गया होता, मतलब मुंबई दिल्ली कहीं काम करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था वो, नाराज़गी। मैंने कहा यार ये तो फिर ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। मुझे लगा पहले इसको घर ले चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है क्या नहीं। तो थोड़ा शांत हुआ खाने पीने के बाद, हम लोग निकल दिए। घर गए, वहाँ पे पहले तो घर जाने से भी मना कर रहा था कि घर नहीं जाएंगे, पहले गांव में चलते हैं, गांव में कुछ खाया होगा, गांव में शायद कुछ खाता होगा, फिर से रूम पे चला आता, घर नहीं जाता। मैंने कहा पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना होगा चले जाना। तो उसको मैं लेके गया पहले घर। उसके घर पर होता है ना कि मम्मी पापा होते हैं, तो घर पे जब बच्चे इस तरीके से चले जाते हैं घर से, वो भी बिना किसी किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं है कहाँ पे, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, तो मम्मी पापा सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको दर्द सिर्फ मम्मी पापा को होता है और फैमिली को।
उससे ज़्यादा किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो। नो वन केयर्स। जो बात आती है ना कि हाँ एक्चुअल में फ़िक्र किसको है, तो वो सिर्फ मम्मी पापा को ही होती है। और जो आपका सिग्निफिकेंट अदर हो सकता है तो सिर्फ उसे ही हो सकता है, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी ये चीज़ देखी है कल। मैं वहाँ पे घर पे गया तो उसके पापा बैठे थे, गया वो शांति से बैठ गया, मैंने पंखा लगाया, आके मैं उसके साथ बैठ गया। फिर उसके पापा थे, उसके पापा कह रहे थे कि हाँ कहाँ थे बेटा, अभी तक घर नहीं आए, बताया भी नहीं कहाँ हो कैसे हो, खाना पीना खाया नहीं, चले गए। अब लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आई तो तुरंत मम्मी को होता है ना कि हाँ बेटा कैसे हो, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं बताया, कैसे नहीं हुआ। तो वैसा कहते कहते क्या वो रोने लगी वो। हाँ बेटा बताओ ना भाई, तुम्हारे एक लड़का है, कैसे करवा कैसे ना करवा। हाँ तो छोड़ के चला गया, कैसे रहा। होता है ना मम्मी पापा को, तो सबसे ज़्यादा फिक्र मम्मी पापा को ही होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मुझे लगा ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है कि मैं कहूँगा क्या। मुझे बस थोड़ी सी जो चीज़ें याद थी मैंने वो चीज़ें बोलने की कोशिश की। फिर वहाँ पे थोड़ा देर समझाया, कहा कि अभी तुम घर पे ही रहो, खाओ पियो। देखा है मम्मी पापा को कितनी चिंता होती है, तो शायद वो भी इमोशनल हो गया था। वो भी अंदर अंदर रो रहा था, बट वो दिखाना नहीं चाहता था, तो इसलिए वो फ़ोन यूज़ करने लगा था। तो वहाँ से ऐसा कहने के बाद फिर उसके बाद मैं घर चला आया। मुझे लगा कि हाँ ये एक्सपीरियंस ज़रूरी है बताना आपको, इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर की। तो अभी मैं बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। थोड़ा तेज़ बोलना शुरू करूँगा और क्लैरिटी के साथ बोलना शुरू करूँगा। और हाँ, जो एक्सरसाइजेज़ हैं मैंने वो भी करने के डिसाइड किया हुआ है। जैसे 3-2-1 टेक्निक होती है कि आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में कोई एक चीज़ बताते हो, या फिर उसके बाद 2 वेज, तो 1 थिंग 2 टाइप्स एंड 3 थिंग्स। 1 थिंग 2 टाइप्स एंड 3 ways, 2 ways and 3 things। I don't know exactly what was, बट जो था यही है। अब आगे क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता है, अभी देखते हैं। अभी शायद से मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल।